गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास है पाठ्यक्रम के परिभाषा तथा पाठ्यवस्तु पर विमर्श। अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो आइए आज का अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा विषय है पाठ्यक्रम के परिभाषा तथा पाठ्यवस्तु पर विमर्श। पिछली क्लास में हमने इसे पढ़ा था कि भाषा का अर्थ, भाषा का महत्व और भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा के कितने आधार होते हैं, यानी कितने आधारों में भाषा को बांटा गया है। यानी भाषा के आधार। अगर देखा जाए तो भाषा को मुख्यतः दो आधारों में बांटा गया है। फर्स्ट है भाषा का मानसिक आधार, भाषा का मानसिक आधार, और सेकंड है भौतिक आधार, भौतिक आधार। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत बार प्रैक्टिकल क्लास भी कराया जाता है, तो उद्देश्यों के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसे उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा गया है, वैसे ही यहाँ पे भाषा को दो भागों में बांटा गया है, जिसका संपूर्ण एक भाग मानसिक आधार लिया गया है। यहाँ पे मानसिक आधार से मतलब है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, यानी कि आपकी आत्म इच्छा, यानी कि आप जो भी कल्पना करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, या फिर जो भी सृजन करते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, वो सारी चीजें जो अभिव्यक्त करने का माध्यम है, वो क्या है? मानसिक आधार है। यानी बिना मानसिक आधार के हम भाषा को किसी तक पहुंचा नहीं सकते हैं। हमारे अंदर जब तक सृजन की क्षमता, कल्पना की सब क्षमता, एक दार्शनिक, जो बोलते हैं दार्शनिक विचारधारा जब तक उत्पन्न नहीं होती है, तब तक हम भाषा को एक आधार नहीं दे सकते हैं। तो जो ये मानसिक आधार है, ये उसी चीज का वर्णन करता है। यानी हम मस्तिष्क में या फिर हमारे ज्ञानात्मक पक्ष को कितना विकसित करते हैं, उसको कितना क्रियाशील कर रखते हैं, तो वो है हमारा मानसिक आधार। यानी हम सोचते हैं, हम उस चीज को समझने लगते हैं और उस चीज की एक कल्पना या सृजन करते हैं, और उस चीज को अभिव्यक्त करने का ये जितना भी कार्य होता है, वो हमारे मानसिक आधार के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा भौतिक आधार। देखिए, भौतिक आधार से मतलब है कि हमने जब मानसिक लेवल पे, मानसिक अवस्था में हमने किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज के लिए हमने एक सोच, एक उसके प्रति एक कल्पना की कि मान लीजिए हमें मकान बनाना है, तो हमारे मकान का जो प्रतिरूप है, मॉडल है, वो ऐसा होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए, उसका ड्राइंग हॉल यहाँ होना चाहिए, बेडरूम यहाँ होना चाहिए। तो जो ये कल्पना है, वो हमने क्या किया, एक तरीके से, एक उदाहरण दे रही हूँ आप लोग को, वो हमने अपने मस्तिष्क में काल्पनिक रूप से या सृजन कर दिया। एक नवीन मकान जो हमारा बनना है, उस मकान का सृजन अपने मस्तिष्क में कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा हमारा मकान होना चाहिए। अब उसको क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से जब हम बना रहे हैं, जब हम अपना घर बनाने गए, तो उसी तरीके से हम उसका नक्शा पास करवाए और फिर कार्य उसी तरीके से करने लगे। यानी जब हमने मानसिक रूप से भाषा को सोचा, समझा और जाना, उसके बाद जब उसको हमने अभिव्यक्त किया, यानी जब हम लोगों तक उस चीज को पहुंचाने लग गए, अभिव्यक्ति का जो हमारा माध्यम है, हम बोल के समझाने लग गए, बातचीत करने लग गए, हमारा जो संप्रेषण का दायरा है वो बढ़ने लग गया, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? भौतिक आधार में। यानी मानसिक रूप से किए गए कार्यों को अपने मुखांद्रियों द्वारा या फिर अपने हाव भाव के द्वारा या फिर मतलब वही बोलना, यानी मुख इंद्रियों के द्वारा जो हम बोल कर अभिव्यक्त करते हैं, उसके आधार पे जो हम अभिव्यक्त करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करने लगते हैं, वो सारी चीजें हमारे भौतिक आधार के अंतर्गत आती हैं। तो ये था आपका मानसिक आधार और
भौतिक आधार। तो आज हमने पढ़ा कि भाषा के कितने आधार होते हैं और उस आधारों को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या होते हैं। बाकी आगे पढ़ेंगे हम कि भाषा के कितने तत्व हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार।